नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन हाथों की है जिनकी मिट्टी से हमारी थाली भरती है, लेकिन जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। मिट्टी की कसम। गांव का नाम था सोमपुर। चारों तरफ फैले खेत, दूर तक लहराती फसलें और बीच में मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन इस खुशबू के पीछे छिपा था कर्ज, पसीना और डर। सूरज निकलने से पहले ही रामधन उठ जाता था। उम्र 55 के पार, झुकी कमर, फटे हुए जूते और चेहरे पर स्थायी थकान। वह किसान था, जैसा इस देश में लाखों हैं, लेकिन उसकी कहानी अलग थी। आज भी वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, जब तक सांस है तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक रामधन और उसकी जमीन। रामधन के पास कुल 5 बीघा जमीन थी। यही जमीन उसके बाप दादा की पहचान थी। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, आदमी मर सकता है पर किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ता। लेकिन हालात हर साल बदतर होते जा रहे थे। पिछले 3 साल से बारिश धोखा दे रही थी। कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। फसल आधी से ज्यादा खराब हो जाती। ऊपर से साहूकार भैरोंलाल का कर्ज। भैरोंलाल मोटी तोंद, सफेद कुर्ता और आंखों में लालच लिए हर महीने आता और कहता, रामधन, जमीन गिरवी रख दे, वरना इस बार बुरा होगा। रामधन चुप रहता। उसकी पत्नी सीता जानती थी, चुप्पी के पीछे कितना डर छिपा है। बेटा जो शहर चला गया। रामधन का बेटा अजय शहर में पढ़ता था। गांव छोड़ते समय बोला था, बाबा, मैं पढ़ लिख कर आपकी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन शहर निर्दयी होता है। पैसे की जरूरत, महंगी पढ़ाई और अकेलापन। अजय अब महीने में एक ही बार फोन करता था, बाबा, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। रामधन बस ठीक है कह देता। फोन काटने के बाद वह खेत की ओर देखता, जैसे जमीन ही उसकी आखिरी संतान हो। 3 सूखा और साजिश। इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सरकार की योजना आई, जमीन अधिग्रहण परियोजना। कागजों में लिखा था, यह जमीन उद्योग के लिए ली जाएगी, किसानों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन गांव के लोग जानते थे, मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा है। एक रात पंचायत में चर्चा हुई। रामधन खड़ा हुआ, ये जमीन हमारी मां है, इसे कोई नहीं ले सकता। लोग डरे हुए थे। कुछ ने कहा, सरकार से कौन लड़े। रामधन बोला, किसान जब हार मान ले तब असली सूखा पड़ता है। 4 बाग की रात। एक रात खेत में आग लग गई। रामधन दौड़ता हुआ पहुंचा। फसल जल रही थी। लपटें आसमान छू रही थी। वह चिल्लाया, मेरी जिंदगी जल रही है। गांव वालों ने आग बुझाई, लेकिन आधी फसल राख बन चुकी थी। सीता रो रही थी। रामधन चुप था। उसी रात भैरोंलाल आया। देख लिया, अब जमीन दे दो। रामधन की आंखों में कुछ बदल गया। अगर जमीन गई तो मैं भी नहीं बचूंगा। 5 सच की खोज। अगले दिन रामधन शहर गया। पहली बार उसने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। फाइलें, रिश्वत, टालमटोल। लेकिन वहां उसे मिला एक नौजवान अफसर, विक्रम। विक्रम ने कहा, काका, आपकी जमीन जानबूझकर छीनी जा रही है। इसमें बड़ा घोटाला है। रामधन की आंखों में उम्मीद जगी। मैं किसान हूं, पढ़ा लिखा नहीं।
विक्रम बोला, सच को पढ़ा लिखा नहीं होना पड़ता। 6 किसान की आवाज। रामधन ने गांव में बैठक बुलाई। उसने पहली बार जोर से बोला, अगर आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चे मजदूर बनेंगे। धीरे धीरे लोग उसके साथ आने लगे। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान। गांव से आंदोलन शुरू हुआ। मीडिया आई। शहर के अखबारों में खबर छपी। सोमपुर के किसान जमीन बचाने सड़कों पर। अजय ने यह खबर देखी। उसकी आंखें भर आईं। 7 बाप बेटे की मुलाकात। अजय अचानक गांव पहुंचा। रामधन खेत में था। अजय ने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं शहर में था, आप यहां लड़ रहे थे। रामधन ने मिट्टी उठाकर अजय के हाथ में रखी। इसे पकड़ना सीख लो। यही तुम्हारी जड़ है। बाप बेटा गले लग गए। 8 टकराव। एक दिन पुलिस आई। आदेश था, कब्जा खाली करो। रामधन सबसे आगे खड़ा था। लाठी चली। आंसू गैस। रामधन गिर पड़ा। उसने जमीन को छूकर कहा, मां, आज तुझसे वादा निभा रहा हूं। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया। पूरा देश देख रहा था। 9 फैसला। सरकार को जांच बैठानी पड़ी। घोटाला साबित हुआ। परियोजना रद्द हुई। भैरोंलाल गिरफ्तार हुआ। गांव में जीत का सन्नाटा था। खुशी कम, सुकून ज्यादा। 10 आखिरी दृश्य। 1 साल बाद खेत फिर लहरा रहे थे। अजय अब खेती के साथ तकनीक जोड़ रहा था। रामधन मेड़ पर बैठा मिट्टी को देख रहा था। सीता बोली, अब चैन है। रामधन मुस्कराया। किसान को चैन तब मिलता है जब उसकी जमीन सुरक्षित हो। आसमान में बादल घिर आए। पहली बारिश की बूंद गिरी। रामधन ने आंखें बंद की। मिट्टी की कसम पूरी हुई। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसान की आवाज और दूर तक पहुंचे।